नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टीचर्स टूल्स। तो आज आप लोगों को केवीएस के इंटरव्यू से संबंधित जानकारी मैं यहाँ पर देने जा रही हूँ। जैसे कि इस समय हर शहर में केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट निकल रही है टीचर्स के लिए, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो या फिर पीआरटी हो। तो उस वॉक इन इंटरव्यूज़ चल रहे हैं वहाँ पर। तो आप को इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करना होगा अपने आप को, वो आज मैं बताने जा रही हूँ। तो इंटरव्यूज़ की अगर हम बात करें, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, जिसको लोग अक्सर जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसे जो हम कहते हैं वो है आपका ड्रेस कोड। दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज़ पता नहीं क्या है कि ड्रेस कोड आप जैसा वियर करेंगे, जैसा आप कैरी करेंगे, वो अफ़ेक्ट करता है। वो इंटरव्यूअर को अफ़ेक्ट करता ही करता है। तो जहाँ तक ड्रेस कोड की बात है, आपको ड्रेस कोड एकदम फ़ॉर्मल रखना है, एकदम सिंपल, मतलब कोई चमक ना हो, कुछ भी एक, जैसे अगर आप फीमेल हैं तो आप सिंपल सा सलवार सूट पहन सकती हैं या फिर सिंपल सी साड़ी पहन सकती हैं। जैसे अगर मेरी राय मानिए तो मुझे बेस्ट लगता है खादी कॉटन, तो खादी कॉटन आप वियर कर सकती हैं और उसमें भी बहुत कलरफुल ना हो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो बहुत कलरफुल ना हो, व्हाइट, क्रीम, ग्रे इस टाइप का थोड़ा डल कलर हो, उस टाइप का थोड़ा सूटेबल होता है। तो आपका ये फीमेल्स के लिए हो गया, और मेल्स के लिए जैसे कि पैंट शर्ट, एक ब्लेज़र कैरी कर सकते हैं पैंट शर्ट के साथ, उनका भी फॉर्मल वियर ही रहता है। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी जो है एकदम एक कॉन्फिडेंट लुक होना चाहिए, थोड़ा-सा, मतलब कि पर्सनैलिटी देख के थोड़ा-सा लगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, स्मार्ट, कि हाँ, मतलब बंदे में कॉन्फिडेंस है, देख के लग एहसास होने लगता है एग्ज़ामिनर को, इंटरव्यूअर को, सॉरी। तो ये आपका ड्रेस कोड हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सेकंड नंबर पे मैं बात करूँगी, आपका जो सेकंड मेन चीज़ है, आपको तैयार करके जाना होगा अपना सेल्फ इंट्रो। सेल्फ इंट्रो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेल्फ इंट्रो आप अपने बारे में पहले से इंटरव्यू जाने इंटरव्यू देने जाने के पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको अपने सेल्फ इंट्रो में क्या तैयार करना है अपने बारे में, जो आप इंटरव्यूअर को बताना चाहते हैं, आपकी स्पेशलिटीज़, स्पेशली आपकी स्पेशलिटीज़ आपको बताना है, जो पॉज़िटिव वे में है, या एक तरह से आप जो सेल्फ इंट्रो देते हैं, वो एग्ज़ामिनर को आप अपने बारे में चीज़ें बता के एक डोर ओपन करते हैं कि वो आपसे उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछ सके। तो सेल्फ इंट्रो देने में आपको इस चीज़ का बहुत ख़्याल देना होता है कि आप ऐसी चीज़ बताएँ जिसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे सकें, ये भी होता है। सेल्फ इंट्रो कैसे करेंगे तैयार, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। अभी अगर इस बारे में बताने लगी तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पहला हुआ आपका ड्रेस कोड, दूसरा होता है आपका सेल्फ इंट्रो, तीसरी चीज़ होती है एक डेमो। डेमो का मतलब ये कि आप डेमो टीचिंग होती है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसमें आपका जो सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक पे आपको ऐसा तैयार करना है जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकें। इंटरव्यूअर को ही पढ़ाना होता है, जो इंटरव्यूअर रहते हैं वही आपको कहेंगे कि आप जो भी तैयार करके आए हो, आप प्लीज़ उसे पढ़ाइए, डेमो कर दे के दिखाइए। तो उसके लिए है कि आप जो टॉपिक तैयार करें, बहुत ही अच्छे से तैयार करें, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है? पढ़ाने के पर्पज़ से। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो टॉपिक आपसे कभी कह देंगे, इंटरव्यूअर कहते हैं कि सेल्फ इंट्रो के बाद जो टॉपिक आप तैयार करके आए, आप डेमो दीजिए। कभी-कभी आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपका
जो डेमो आपने क्या तैयार किया, कौन-सा टॉपिक तैयार किया, फिर उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। और डेमो लेने के बाद भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, बहुत अच्छे से। आगे-पीछे उसके जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरा फिज़िक्स था, तो फिज़िक्स से तो बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है, जैसे आप एक ले लीजिए लॉज़ ऑफ मोशन, तो बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कितने लॉज़ हैं और कहाँ क्या अप्लाई हो रहा है, तो ये सब चीज़ें उसमें आप अच्छे से तैयार करके जाइए। और बेशक आपका सब्जेक्ट है, तो आप तैयार मतलब पकड़ रहती है, लेकिन तब भी एक ब्रश अप करना रहता है अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को। ये हो गया, ये 3 मेन चीज़ें, एक ड्रेस कोड, दूसरा आपका सेल्फ इंट्रो, तीसरा हो गया आपका अ, डेमो, ये 3 हो गया। और चौथी चीज़, एक तीसरी चीज़ तो ये है कि एक टॉपिक तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना, और चौथी चीज़ ये कि आपको अ, अपना जो भी सब्जेक्ट रहेगा, अच्छे से उसे तैयार कीजिएगा। क्योंकि एक टॉपिक तो रहता ही है, एक टॉपिक तो कन्फर्म है कि जो आप डेमो के लिए तैयार कर रहे हो वो तो रहेगा ही, लेकिन अपने सब्जेक्ट पे भी आपका कमांड होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट पे भी आपका कमांड होना चाहिए, तो वो उससे भी कहीं से भी पूछ सकते हैं आप, उस टॉपिक के अलावा भी, हैं? और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इंटरव्यू से पहले तो सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, कोई उसमें फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई तो वो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू होनी चाहिए। और जितने भी सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाना है, फॉर्म रहेगा, वो सारे फॉर्म्स मतलब उस फॉर्म में सारे सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं, वहाँ पर वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर होता है। तो बस, और यही कहना चाहूँगी कि जाइए, इंटरव्यू दीजिए। इस समय हर शहर में केंद्रीय विद्यालय कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, तो जाइए, इंटरव्यू फेस कीजिए। इंटरव्यू फेस करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है? तो बस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।